Welcome to Himani Coaching Center. We are committed to simplify concepts and amplify confidence of all the students who are watching our videos. हिमानी कोचिंग सेंटर का यही है ध्येय, यही है वायदा, हमारे स्टूडेंट्स का सदैव फायदा। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे एमसीक्यू भी आते हैं। कई बार तो प्रूव करने को आएगा और कई बार एमसीक्यू आएंगे, तो हमें सीधा इसमें इस पहले तो हम इसे प्रूव करते हैं, पर बाद में आपको इसे याद भी रखना पड़ेगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस सो दैट इन द एमसीक्यू यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस। ओके, सो लेट्स गो टू पेज and solve this question. So the question is, prove that opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. So मैंने यहाँ पे ये डायग्राम कॉपी करके रखा हुआ है। तो हमें प्रूव क्या करना है? देखिए, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर में एक सर्कल है। ओके, सर्कमस्क्राइबिंग का सर्कल मतलब वो चारों साइड्स को टच कर रहा है। एंड हमें बताना है कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं, जैसे ए बी और सी डी, वो सेंटर में सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगी। तो मतलब क्या हुआ? अगर आप ए बी को देखेंगे, सो लेट अस लुक एट साइड ए बी। तो ए बी और ये सेंटर है, तो क्या एंगल बनाया ए बी ने? एंगल ए ओ बी। ऑपोजिट साइड है सी डी, व्हाट इज द एंगल मेड बाय सी डी? इट इज सी ओ डी। सो वी हैव टू प्रूव एंगल ए ओ बी प्लस सी ओ डी इक्वल्स 180 डिग्री, और we also have to prove this pair also, which is angle AOD and angle BOC are also supplementary. Okay, so to do this we have to do a construction. So construction में हम क्या करेंगे? So let us do a construction and join OP, सेंटर को हम ज्वाइन कर रहे हैं, OP, OQ, OR एंड OS। ठीक है, हम एंगल्स को नेम देंगे, लाइक एंगल ए ओ एस को बोल दिया 1, एंगल ए ओ पी को बोल दिया 2, एंगल बी ओ पी है 3, एंगल बी ओ क्यू है 4, लाइक दैट। हमने एंगल्स को नेम कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। नाउ एक हमने थ्योरम सीखी है। व्हाट इज दैट थ्योरम? दैट अगर हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, ठीक है, सर्कल की दो टेंजेंट्स हैं और ये हमारा सेंटर है। सो अगर मैं इस लाइन को सेंटर से जोड़ता हूं और ये P है, ये Q है, ये R है, तो हमने क्या थ्योरम पढ़ी है कि tangents drawn from the same exterior point to a circle subtend equal angle at the center. That means angle POQ is equal to angle POR। ठीक है, ये हमने थ्योरम करी हुई है। ठीक है, इसी थ्योरम का यूज हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये समझना है कि ये दोनों एंगल कैसे इक्वल होंगे, तो क्विकली देखिए, हम देखते हैं ट्रायंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी। सो द एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट वुड बी 90 डिग्री। OQ and OR are equal by radii of the circle. These angles R and Q are 90. We just proved because of an angle between radius and tangent, and OP is equal to OP, common. So by RHS, these two triangles OPQ and OPR are congruent, and by CPCT, this angle equals this angle. In fact, this angle also equals this angle, which is another theorem which says line joining center of a circle to the common external point of two tangents bisects the vertex angle। यानी ये दो एंगल भी बढ़ जाते हैं हाफ हाफ, ये दोनों भी। ओके, फॉर नाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज दिस वन। ठीक है बच्चों, हमने इसको यूज करना है। सो नाउ लेट अस लुक एट द प्रूफ। सो हम चलते हैं प्रूफ की ओर। एक सेट को लेते हैं हम, इस वाले को देखिए, हम लेते हैं इसको। अब देखिए, AP is a tangent, okay, and AS is a tangent. AO is the line joining the center with the common point. So angle made by the tangent AS is what? AOS, which is angle 1.
and angle made by the tangent AP at the center is angle 2. So we will say angle 1 equals angle 2. Likewise, angle 3 equals angle 4. Okay. Similarly, angle 5, angle 6, they are equal. So let us write that down. And angle 7 and angle 8 are equal. So angle 7 equals angle 8. Okay. क्या थ्योरम हमने यूज की? Tangents. So let us write the theorem. Tangents drawn from same external points. Okay. Tangents drawn from same external point to a circle subtend equal angle at the center. Subtend equal angle at the center. Okay. So this is the theorem which you have to write in the reasons. Okay. This would be some 5 marker question. So we have to write all the steps. So now, अब हमने ये कर लिया. So now what should be the next thing? So let us just take this. Let me try taking this if this is possible. No, this is not possible. So, okay, let us do one thing. Now, let me change the color. Now see, all these angles, angle 1 to 8, they add up to what? 360 degrees. So let us write. So angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 plus angle 7 plus angle 8 equals 360 degree. Why? Angle sum property of a quadrilateral. Okay, angle sum property of a quadrilateral. Now हमें प्रूव क्या करना है? देखिए ए ओ बी में कौन कौन से एंगल है? 2 and 3 एंड ए डी ओ सी में कौन से एंगल है? 7 and 6. तो हमें अभी इस पे फोकस करते हैं. तो देखिए एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के. ठीक है. सो हम एंगल 1 प्लस एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस ऑफ एंगल 2. ठीक है. नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, यहां हमने लिखा हुआ है. सो इन दोनों को मैं लिख सकता हूं प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3. एंड नाउ लेट अस लुक एट 5 and 6. सो मुझे चाहिए 6. सो 5 and 6 आर इक्वल, सो आई विल राइट ट्वाइस ऑफ एंगल 6. एंड सिमिलरली मुझे 7 चाहिए, सो प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री. So now let us take 2 common. So what are we left with? Angle 2 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 7 equals 360 degree. So now in order to find what is angle 2 plus angle 3 plus angle 6 plus angle 7, what can I do? Divide both sides by 2. So if I divide 360 by 2, what will I get? 180 degree. Now, what is angle 2 and angle 3? It is AOB. So, angle AOB. Angle 6 and 7 is angle COD. So, angle AOB plus COD is equal to 180 degree. Okay. Now, we can also prove angle AOD and BOC with the same logic. क्या उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें लेने हैं ये पेयर. ओके, जस्ट अ सेकेंड. हमें लेना है 1 and 8 एंड 5 and 4 और उन दोनों को ऐड करके दिखाना है कि the sum is going to be 180. Okay, so let us do this. I am just erasing this much and let us do it here only. Okay, so just to let you figure this out. So now we will say we are going to use this only, but now angle 1 plus angle 2, what will I write? I will write twice of angle 1. Okay, and angle 3 and angle 4, I need 4 now, so I will write it as twice of angle 4. Then angle 5 and angle 6, now I need angle 5. Yeah, I need this, so I will write twice of angle 5. And plus, now in between 7 and 8, I am interested in 8, so I can write it as twice of angle 8 is equal to 360 degree. Okay,
We are just using the theorem and then you take 2 common. So what will happen? Angle 1 और इनको अरेंज कर देते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 8 एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इनसाइड द ब्रैकेट इक्वल्स 360 डिग्री. दो से दोनों को डिवाइड किया. सो व्हाट डू वी गेट हेयर? 180 डिग्री. एंगल 1 प्लस एंगल 8 is AOD. Angle 4 plus angle 5 is BOC. So this is how we prove this theorem. Okay. So if you are watching this video for the first time, do subscribe to the channel and press the bell icon to get regular updates. Also, please like the video and share it with your friends. Now, मैंने आपको बोला था कि यह क्वेश्चन आपको MCQs में भी आएगा. तब आपको सिंपली याद रखना है कि opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर. तो जैसे सपोज करिए, अब ये क्वेश्चन तो हो गया, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ. लेट अस से एक आपको एमसीक्यू मिलता है. तो उस एमसीक्यू में आपको सिर्फ ये दे दिया जाएगा कि भाई एंगल एओबी जो है वो है 35 डिग्री. ओके. एंड दे विल से फाइंड डीओसी. सो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ ये करना है, लिखना है कि भाई एंगल एओबी प्लस एंगल डीओसी would be 180 degree. Why? Because हमने अभी प्रूव किया. Now you have to remember this. So now DOC को फाइंड आउट करना है तो क्या होगा? 180 minus 35. ठीक है. 180 minus 30 is 150 minus 5 is 145. So we will say this is 145. Okay बच्चों. So remember this because in MCQs many times you get this question. There is just this particular thing you have to remember and you will be able to solve it fast. ठीक है बच्चों. तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड प्लीज शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू लाइक द वीडियो. थैंक यू.